जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु। उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री अरहर सागर महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु। भादों का महीना, भाद मास चल रहा है। भादों का महीना अन्य महीनों से इतना पवित्र क्यों है, जिसमें हर दिन व्रत है। 16 कारण शुरू से है, अन्य भी व्रत हैं, पर इतना पवित्र क्यों है कि लोग साल भर इसका इंतज़ार करते हैं। बाकी पर्व तो और भी महीने में आते हैं, चैत में भी हैं, 10 लक्षण 3 बार आते हैं, पर क्यों ऐसा कारण है कि भादों का ही महीना इतना पवित्र है, जिसका इंतज़ार पूरे साल जैन श्रावकों को रहता है। भादों का माह इसलिए पवित्र है, अधिकांश त्योहार पर्व इसी महीने में होते हैं। जैसे जैनों के हिसाब से 10 लक्षण धर्म आता है, पर्व आता है, और हिंदू परंपरा वैष्णव परंपरा के हिसाब से गणपति भी, यानी जो हमारे गौतम गणधर हैं, उनके रूप में गणपति को भी पर्व के रूप में वो लोग हिंदू परंपरा में मनाते हैं। और भाद्र माह में क्या है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ नहीं होती, यहाँ का विचार आचार विचार भिन्न है, इसलिए यहाँ नहीं होगी, होगी भी नहीं कभी, ये बात सच है। क्योंकि जहाँ पर सज्जनता है, जहाँ पर समानता है, जहाँ पर दया और करुणा है, वहाँ पर बरसात बेमौसम भी। लेकिन भाद्रपद की वो बात बता रहा हूँ कि भाद्र पक्ष में, यानी भादों के महीने में बहुत बरसात होती है। एक बुंदेलखंड की कहावत सुनाता हूँ, 2 लाइनों की, छोटी छोटी लाइनें हैं 2। मगान बरसे भरे न खेत, मगान बरसे भरे न खेत, और माता न परसे भरे न पेट। जब तक भादों में मघा नक्षत्र यदि बारिश नहीं होगी तो खेत लबालब नहीं भरेंगे, और माँ जब तक हमारे लिए भोजन ना परसे ना खिलाए तब तक हमारा पेट भी नहीं भरता है। इसलिए भादों का महीना पर्वों का त्योहार है, सारे पर्व इसी में। बाकी तो अन्य माहों में भी पर्व आते हैं। अष्टमी चतुर्दशी जैन दर्शन के हिसाब से तो त्रिकाल पर पर्व हैं, लेकिन इस पर्व में एक माह के लगातार 16 कारण व्रत चलते हैं। एक आहार एक उपास, एक आहार एक उपास, यानी 32 आहार 32 उपास की पालना के साथ में होते हैं। ये महान पर्व है, 16 कारण पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी पर्व है। हिंदू परंपरा से भी बहुत सारे पर्व हैं। इसलिए पर्वों का त्योहार हम 10 लक्ष इसमें भादों के महीने मनाते हैं। और एक और विशेष कारण ये है कि भाद्र के महीने में व्यक्ति भद्र बन जाता है, यानी उनके अंदर के परिणाम निर्मल हो जाते हैं, कसाएं मंद हो जाती हैं, दया का भाव भर जाता है। इसलिए भद्र परिणामी कहा गया है। इसलिए इस माह की विशेषता है, ऐसा मान करके चलें। चलिए इसी क्रम में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। ओम नमो स्वात्म देवाय, ओम नमो स्वात्म देवाय की जाप लगा सकते हैं कि नहीं? कहाँ से लाए तुम जाप ये? महाराज जी वो हमारे आचार्य सन्मत सागर महाराज जी थे ना। देखिए ऐसा है, जो भी आपकी जाप हो ठीक है। मंत्र को जपने के पहले हमारे जीवन की शुद्धता होना चाहिए, हमारे अंदर की विशुद्धि हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारा तन पवित्र हो, हमारे वचन पवित्र हो, तो मंत्रों की आराधना करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, इसका विपरीत प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ सकता है। हाँ ठीक हुआ। मंत्र वही पढ़ना चाहिए जिससे तुम्हें किसी प्रकार की बाधा ना हो, और बिना गुरु के किसी भी मंत्र को नहीं पढ़ना चाहिए। उनसे समझो, परखो, तुम्हारे योग्य पढ़ने लायक हैं कि नहीं। कुछ मंत्र बीजाक्षर होते हैं, उनके इतनी पावर शक्ति होती है कि सारे ब्रह्मांड को पलट सकते हैं वो मंत्र। समझ रहे ना?
और यदि मेरे द्वारा गड़बड़ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा, भगवान ही मालिक है। मंत्र पढ़ो, पहले गुरु से उनको परखो कि कैसे पढ़ना, कैसे जपना, कैसे क्या करना है, तब मंत्रों का प्रभाव पड़ता, नहीं तो विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम रोजाना में पानी भरते हैं तो उसको उनकी जीवानी किस तरह से करनी चाहिए? जो हम पानी भरते हैं तो उसकी जीवानी कैसे करनी चाहिए? देखिए, जल कारण विधि की व्यवस्था सभी को पता होना चाहिए। जल को छानने का विधि विधान सभी को मालूम होना चाहिए। हम जल को छानते हैं, कुएं से छाने या बोरिंग से छाने, कहीं से भी पानी ले तो कपड़ा इतना 36 + 24 अंगुल का होना चाहिए। 36 अंगुल लंबाई उसकी और 24 अंगुल उसकी चौड़ाई। और इस कपड़े को डबल करके, फोल्ड करके, और इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए कि यदि उससे कपड़े से सूर्य के प्रकाश को देखें तो उसकी किरणें आर पार नहीं होना चाहिए। तो कपड़ा हो गया। और जिस बर्तन में पानी को छाना जा रहा है उस बर्तन में ही आजू बाजू उसका बिना छना हुआ पानी ना गिरे। और जीवानी को लेकर के पुनः उसी बाल्टी में या किसी बर्तन में उल्टा करें और छने हुए पानी से उसकी बिलछानी को यानी उल्टा करके कपड़े ऊपर डालें, ताकि वो अनछने हुआ जो जीव थे उसमें वो उस बर्तन में आ जाएं। उस बर्तन से फिर हम जहाँ से पानी निकाला है उसी स्थान पर उसको ले जा करके छोड़ें। ऐसी विधि कोई नहीं करता है। मुझे तो लगता है कि जो प्रतिमाधारी हैं यहाँ पर वो भी नहीं करते होंगे। हैं? ऐसे ही करते, बहुत अच्छी बात है। करते हैं तो बहुत सुंदर, अच्छा है, विधि तो यही है। लेकिन हम नौकर चाकरों के भरोसे रहें, कर्मचारियों के भरोसे काम कराएं तो वो कोई भी ऐसी विधि नहीं करता है। मैंने तो देखा है, लेकिन परवश हम पराधीन रहते हैं। हम लोगों की चर्या पराधीन होती है। तुम जैसी चर्या, जैसा तुम करके दिखाओगे कराओगे वैसा हमें स्वीकार करना पड़ता है। पर विधि तो यही है कि जीवानी को जहाँ से जल निकाला वहीं पर पहुँचाएं। और इसी विधि को देख करके गुरुदेव ने 1977-78 की बात है, उनका एक संस्मरण हम सबने सुना होगा कि जब आचार्य श्री राजस्थान से MP में प्रवेश किया था तो तालबेहट एक मध्य प्रदेश में गांव है, ललितपुर झांसी के बीच में, बाई बस रोड पर तालबेहट। गर्मी का समय था और उस गांव में आचार्य श्री का शाम को प्रवेश हुआ और जाकर के कुएं के पास में दहलान में वो बैठ गए मंदिर जी में और अपना प्रतिक्रमण करने लगे। और जब गांव शहरों में कोई संत साधु संत आते, त्यागी मुक्ति आते, तो चौकल लगाने के लिए सबका उत्साहित रहते हैं। तो एक श्रावक के यहाँ चौका लगना होगा तो वो पानी भरने के लिए उस कुएं पर गया। मंदिर में कुआं था। अब उसकी विधि देखिएगा आप, ऐसा करते कि नहीं करते पता नहीं। जिस बर्तन में पानी लेना तो वो बर्तन ले गया, एक साथ में इतना बड़ा कोपर या परात जो बोलते हैं वो भी ले गया, कड़े वाली बाल्टी ले गया, रस्सी ले गया और अच्छा बड़ा सा छन्ना ले गया। और कोपर क्यों ले गया? उस कोपर में उसने ऐसा कलश रखा, पानी खींचा, उसमें डाला और जो आजू बाजू पानी गिरा था कोपर में गिरा, अनछना हुआ पानी बिना छना। और उसने वो पानी लिया, जीवानी ली, उस बाल्टी में रखा और छोटी रस्सी वाली जो कड़े वाली बाल्टी थी उसी में एक रस्सी और लगती है एक्स्ट्रा छोटी पतली वाली, उसने बाल्टी को नीचे उतारा और पतली रस्सी उसने जो कड़े में बनी थी नीचे उसको खींच लिया। ये सारी विधि गुरुदेव देखते रहे तो उन्होंने सोचा कि सही जगह पर हम आ चुके हैं, अब यहाँ पर हमारी चर्या का पालन हो जाएगा।
सारी क्रिया तो हमारी जल से ही शुरू होती है चौके की। पानी जल नहीं होगा तो चौके का काम होगा ही कैसे? सब्जी सुधारना है तो पानी से धुलेंगे, प्रासुक पानी से धुलेंगे, बर्तन भी साफ करना तो पानी से करेंगे, कोई भी चीज काम करना है हाथ तो पहले धुलना पड़ते हैं, तो किससे धुलोगे? जल से धुलेंगे। तो ऐसी विधि हमारी होना चाहिए, जल गालन विधि होना चाहिए। और इसमें एक बात और बता देता हूँ, सबको पता भी है वैसे, कि एक बूंद में 36,450 जीव तो विज्ञान ने कह दिए हैं, लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है? एक जीव में असंख्यात जीव होते हैं एक बूंद जल में। अब एक बूंद कितनी सी होती है बताओ? मोती के दाने के बराबर होती है एक बूंद। उसमें असंख्यात जीव पाए जाते हैं, और उन जीवों से यदि 2.5 दिन में कबूतर बनाए उड़े तो पूरा 2.5 दिन लबालब भर जाएगा उतने कबूतरों से। ये जैन दर्शन किसने कहा होगा? ये सब सर्वज्ञ की वाणी से आया है, हमारे तुम्हारे मनगढ़ंत से कुछ भी नहीं है। किसने कहा? सर्वज्ञ ने कहा। अब विचार करो, हम अपने जीवन में पानी कितना छान के उपयोग करते हैं, कितना बिना छना हुआ पानी करते हैं। रोज कितने सारे जीवों का हम घात करते हैं अपने द्वारा, पर वो समझ में नहीं आता है। 5 स्थावर होते हैं, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और पृथ्वी का एक। इन जीवों की विराधना होती है, होती कि नहीं होती है? हर जगह विराधना होती, पर क्या करना है? हवा लेना बंद कर दें, श्वास लेना बंद कर दें, क्यों? जीव है वायु में तो नहीं। यहाँ पर कहा है सत्य का अनुष्ठान होता है। जो हम कर सकते हैं, जितना बचाव कर सकते उतना हमारे लिए करना चाहिए। श्वास नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, घुटन होगी, तो श्वास तो लेना, आचार्यों ने आज्ञा दी है, ले सकते हैं। पर व्यर्थ में पंखा की हवा लें, या पंखा खाली चल रहा है, कोई वहाँ बैठा नहीं है, तो यहाँ पर हमें विवेक लगाना है। समझ रहे ना? तो ऐसे अन्य जगह भी लगा सकते हैं कि व्यर्थ में कोई ऐसा ना हो जिससे हमारे द्वारा सटकाए के जीवों की विराधना हो। इनसे बचना चाहिए। तो जल गालन विधि तो सभी को आना चाहिए। पानी छाने, विवेक से छाने, अनछना हुआ पानी जीवानी के से सहित पुनः उसी स्थान पर पहुंचाए जहां से हमने जल को निकाला है। और यहाँ वहाँ डाल देंगे, गिरा देंगे, इसका भी एक बड़ी कहानी आती है। सत्य घटना है कि एक किसी परिवार में जीवानी धोखे से फेंक दी। उनने समझा जल रखा होगा, वो गिरा दिया जमीन में। तो उसका प्रायश्चित लेने एक वो जिस श्रावक से गलती हुई महाराज श्री के पास पहुँचे। पुरानी घटना होगी किसी समय में। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित तभी तुम्हारा पूरा होगा जब तुम ऐसे दंपति को भोजन कराओगे जिससे तुम्हारे ऊपर जो चंदोबा बना है, लगा हुआ है, वो काला चंदोबा, धुआंधार चंदोबा सफ़ेद हो जाए। अब किससे होगा क्या पता? रोज भोजन कराएं, बाहर के लोगों को बुला करके गांव में जो आए उनको भोजन कराएं। एक दिन ऐसा दंपति आया जिसने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का धारण पाल रखा था। पति पत्नी थे पर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। विजया और विजय सेठ और विजया सेठानी उनका नाम आता है। और उनके भोजन उस घर में हुए। भोजन करने के बाद वो चंदेबा उनके तप के प्रताप से धुआंधार कपड़ा कैसा हो गया? सफेद तो नहीं हुआ होगा पर मटमैला था, थोड़ा उसमें परिवर्तन आ गया। ये किसका प्रायश्चित था? किसका प्रायश्चित था बाबूजी? जीवानी फैलने का। जीवानी को नीचे धोखे से गिरा देने से, जानबूझकर के नहीं गिराया, धोखे से गिरा दिया। हो सकता पानी रखा हो, फैला दिया। फिर बाद में उन्होंने पूछा ये तो जीवानी थी, कहाँ कर दी तुमने? बोले वो तो नीचे फेंक दी हमने। ओ, अनर्थ हो गया, पाप हो गया। अब बताइए,
हम अपने दिन भर से सुबह से शाम तक कितनी पानी का उपयोग करते हैं, छना अनछना, बोलो। विवेक तो होना चाहिए। जितना उपयोग करो उतना छान करके लो। दिन भर छन्ना लेके घूमो फिर तो है बड़ा मुश्किल है धर्म का पालन करना। तो बिना छने हुए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बनती कोशिश जितना बने, जितना कम से कम प्रयोग करें, पर छान करके सबसे ज्यादा प्रयोग करें। इसी हो गया। नहीं मुनि श्री नहीं साहब, महाराज श्री सामायिक करते समय या प्रवचन सुनते समय ये पंखा चलाना उचित है? बहुत अच्छा। सामायिक करते समय, प्रवचन सुनते समय इन सब का उपकरणों का यदि क्या उपयोग कर सकते हैं? ये तो समाज की व्यवस्था है, समाज के लिए है। साधु तो इनसे दूर रहता है, समझ रहे ना। सामाजिक स्तर पर ही कोई कार्यक्रम होता है तो छोटी मोटी चीजें उसमें इग्नोर करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। तुम्हारा सिद्धांत तुम्हारे लिए हो सकता है कि उचित नहीं है, पर सामाजिक स्तर पर सबको देख करके लेकर के चलना भी पड़ता है। उसमें कितना अलग अलग मतलब व्यर्थ की चीजें उपयोग में आती हैं, इसको कभी कभी नजरअंदाज भी करके चलना पड़ता है, समझ रहे ना। यदि मेरे से पूछो तो न लाइट जलना चाहिए, न पंखा चलना चाहिए, न माइक चलना चाहिए। इतनी सुविधा देने के बाद भी जब नहीं सुनने के लिए आ रहा है और जब कुछ भी नहीं लगो तो क्या हाल होगा तुम्हारा, बोलो। जैन दर्शन के हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए, विशुद्ध वीतरागी होना चाहिए। लेकिन उस वीतरागता में आप ही लोग राग घोलने के लिए आते हो, बोलो जी, है ना। समझ रहे ना बात। जहां तक बचे इन चीजों से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम उसको राजमार्ग नहीं बताते हैं, बचना चाहिए जितना बच सके। व्यर्थ की लाइट ना जलाएं, व्यर्थ की पंखा ना चलाएं। यदि 10 लोग बैठे हैं हॉल में, यदि व्यवस्था है, उनको जरूरत है तो चलाएं, नहीं है तो उसको बंद करें, समझ रहे। ऐसा करें। अकेले से समाज नहीं चलती है, समाज के सबको लेकर के ही काम करें। 13पंथी और 20पंथी में क्या फ़र्क होता है? 13पंथी और 20पंथी में क्या फ़र्क है? 13पंथी 20पंथी का क्या मतलब है? 13पंथी में 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन है और 20पंथी में 20 मतलब उनकी जो आमनाएं हैं 13पंथी से हट करके वो वहाँ का अंतर है। एक भौतिक मतलब एक स्थूल रूप में हम यदि देखते हैं तो 13पंथी वाले जो भी मंदिर होते हैं, जो साधु होते हैं, उनकी आमनाएं में वो 20पंथी वाले श्रावक और साधुओं में आमनाएं में अंतर पाया जाता है। वहाँ पर फूल पत्ती आदि फल वगैरह का अचित्य सचित्य फलों का प्रयोग किया जाता है और 13पंथी में इन फूल पत्तियों का फलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझ रहे ना। एक वही बहुत मतलब स्थूल रूप में हम ऐसा अंतर देखते हैं। इस अंतर को हम अपने जीवन में कितना धारण कर पाते हैं, विवेक रखना है। यदि कोई सचित्र वस्तु है, फल है, फूल है, तो जैन दर्शन में वनस्पति का एक जीव तो उसमें पाए जाते हैं, जीव तो उसमें होते हैं। इसलिए साधु संत लोग प्राशुक जल लेते हैं, फल वगैरह वगैरह लेंगे तो उसको जूस बना करके आप लोग देते हैं, और यदि दूसरा फल है उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं अथवा कढ़ाई में डाल करके उसको प्राशुक कर देते हैं। तभी अचित्तपना उनके अंदर आ पाता है, होता है। तो इसलिए हम इन धारणाओं को, इन परंपराओं को देखते हैं तो ये अंतर एक स्थूल रूप में पाया जाता है।
समय आप सबका हो गया है। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।